दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे PRM नंबर 1 चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर कहानी में कोई गलती होती है तो आप हमें कमेंट करें, हम उसे दोबारा अपलोड करेंगे। धन्यवाद। एपिसोड 71, अंबिका सिद्धांत। हेलो दोस्तों। वहां पहुंचते ही गुंडे लालच भरी निगाहें से लड़की की तरफ देखते हुए यशवंत से कहता है, सर, एक नई मुर्गी आई है। यशवंत अपनी गुंडे की बात सुनकर लड़की की तरफ देखता है और धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। यशवंत 6 फुट 2 इंच लंबा, सांवला रंग, बाल कान तक लंबे लंबे और भुंघराले थे। हाथों में एक रोलेक्स घड़ी और दोनों हाथों की उंगलियों में अंगूठी भरी हुई थी। पूरे बाल को लेकर एक पोनी टेल बनाया हुआ था। सिगरेट पीते हुए उठता है और लड़की के पास जाकर उसे स्मेल करके कहता है, यह मुर्गी तो काफी टेस्टी लगती है। तभी एक गुंडा स्माइल करते हुए अपनी चीन पर 2 उंगली को फेरते हुए लालसा भरी निगाहों से देखते हुए कहता है, सर, तो पहले आप इसे टेस्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद तो मुर्गी हलाल हो ही जाएगी। यशवंत सिगरेट का कश जोर से खींच के धुआं उस लड़की पर छोड़ते हुए तृष्णा भरी निगाहों से देखते हुए कहता है, टेस्ट भी कर लूंगा, पहले इसे नजर भर देख तो लूं, भगवान ने इसे बनाया बड़ी फुर्सत से है। लड़की खिलौने को अपनी बाहों में कसकर डरते हुए और हकलाते हुए कहती है, सर, आप प्लीज प्लीज मेरे पैसे दे दीजिए, मैं वापस चली जाऊंगी। यशवंत उस लड़की को चारों तरफ से घूम घूम कर टच करते हुए उसके दूपते के साथ खेलते हुए कहता है, पैसे भी दे दूंगा, पहले तुम्हारे खिलौने के साथ तो खेल तो लूं। दूर एक जहाज से 3-4 इंसान लगातार दूरबीन से इस जहाज पर नजर बनाए रखा था। सभी फौजी का ड्रेस पहना हुआ था, माथे पर फौजी का टोपी था, चेहरे पर काले निशान बने हुए थे। दूरबीन से देखने की कोशिश कर रहा था कि इस जहाज में कितनी खुफिया दरवाजा है और कितने बॉडीगार्ड है। उस फौजी में एक सिद्धांत और उसके 3 सिपाही थे, बाकी के उसके 5 सिपाही को यहाँ जहाज में कैद किया हुआ था। सभी खुफिया मिशन पर आए हुए थे, लेकिन उसमें से कुछ सिपाही को यशवंत के गुंडे पकड़ लेते हैं, जिसे इसी जहाज के एक सेल्फ में बंद कर दिया जाता है। जहाज जब पानी में स्पीड से चल रहा था, पीछे अंबिका के भी जहाज लगातार इस जहाज पर निगरानी बनाए रखा था। ये लड़की यशवंत को थोड़ा धक्का देकर हकलाते हुए कहती है, साहब, ये गलत बात है, आप ऐसा नहीं कर सकते। लड़की रोते हुए कहती है, अब मुझे कोई भी पैसे नहीं चाहिए, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और वह लड़की जाने लगती है, तभी यशवंत उसका हाथ पकड़कर खींच के अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे वह लड़की यशवंत के सीने से जाकर टकरा जाती है। ये लड़की कोई और नहीं अंबिका थी, जो गेटअप बदलकर यशवंत के जहाज में आई थी, ताकि वह पता लगा सके कि यहाँ यशवंत के कितने गुंडे हैं और कितने लोग यहाँ मीटिंग करने आए हैं। अंबिका के खिलौने में टेडी बियर थी, जिसकी आंख में कैमरा लगा हुआ था। दूर से जब सिद्धांत जहाज में उस लड़की को देखता है तो एक डेविल स्माइल करता है और झट से फिर अपने एक्सप्रेशन चेंज करते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, अम्बू, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हें कुछ हो जाए यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारे शरीर पर एक भी खरोच उस यशवंत ने दिया तो मैं उसके बॉडी में कितने निशान दूंगा वह खुद भी नहीं जान पाएगा। फिर अपने चेहरे पर थोड़ा उदासी लाते हुए कहता है, हाँ, माना मेरी गलती है कि तुम्हें नहीं बताया कि मैं हूँ कौन, पर इस बार मिलेगे तो तुम्हारी सारी गीले शिकवा दूर कर दूंगा, बस तुम मेरी जान को बचाए रखना। अंबिका कुंदन से कनेक्ट थी। कुंदन कहता है, आपका इंतजार किसका है मैडम, कहिए तो ढाबा बोल दो। अंबिका तभी यशवंत को अपने आप को छुड़ाते हुए कहती है, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे छोड़ दीजिए। कुंदन अंबिका का कोड वर्ड समझ जाता है और उसके इशारे का इंतजार करता है। यशवंत अंबिका को किस करने ही वाला था कि तभी यशवंत के मोबाइल पर एक मैसेज आता है, मीटिंग अभी स्टार्ट करना है, जल्दी अंडरग्राउंड में आना है। यशवंत मैसेज पढ़कर अंबिका को धक्का देकर छोड़ देता है और अपने आदमी से कहता है, इसे दूसरों लड़कियों के साथ बांध दो, बाद में देखते हैं इसके साथ करना क्या है। अंबिका झूठ मोटे रोते हुए कहती है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। अंबिका को जब जहाज के दूसरे हिस्से में ले जाया जाता है तब अंबिका एक टेडी बेयर उठा लेती है और अपने साथ ले जाने लगती है। उस टेडी बेयर में लगे कैमरे से कुंदन और उसके ब्लैक टाइगर अच्छे से देख पा रहे थे कि अंदर कितने गॉड्स है। यशवंत जहाज के अंडरग्राउंड हिस्से में जाता है और मीटिंग शुरू हो जाती। अंबिका को जब ले जाया जाता है तो एक सेल से वहां गुजरती है, जहां 5 लोगों को बुरी तरह से जंजीरों से बांधकर पीटा जा रहा था। वह 5 लोग लहूलुहान थे, वह लोग फौजी की ड्रेस में थे। अंबिका ध्यान से देखकर उसमें सिद्धांत को ढूंढने की कोशिश करती है, पर उसमें से उसे सिद्धांत नहीं मिलता है, तो उसके दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है और धीरे धीरे आगे बढ़ जाती। अंबिका को उस लड़कियों के सेफ में, जो जेल की तरह दिख रहा था, वहां उसे धक्का देकर दरवाजा को बंद कर रहा था। तभी अंबिका उस इंसान को पकड़कर खींच लेती है और 2 सेकंड में ही उसके गर्दन तोड़ देती है। गर्दन तोड़कर सीधे उसे लड़कियों की साइड में रख देती है, ताकि दूसरे गुंडे को पता ना चले कि वहां कोई डेड बॉडी है। वहां पर खड़ी सारी लड़कियां एकदम से चुप हो जाती है और अंबिका को बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगती हैं। अंबिका सभी को आंखों से ही चुप रहने का इशारा करती है और कुंदन को पोजीशन लेने के लिए कह देती है।
सिद्धांत को अंबिका जब ऊपर कहीं नजर नहीं आ रही थी तो सिद्धांत भी पूरी तरह से डर जाता है और वह भी पोजीशन लेकर धीरे धीरे उस जहाज की तरफ बढ़ जाता है। सिद्धांत जब जहाज के अंदर एंटर करने ही वाला था कि उसकी नज़र कुंदन से टकरा जाती है। कुंदन उसे खा जाने वाली नजरों से घूरता है पर अभी वह कुछ कह नहीं सकता था, नहीं तो उसकी आवाज़ से गुंडे वहां आ जाते। कुंदन अपने अंगूठे से गर्दन पर हाथ घुमाते हुए सिद्धांत को इशारे में कहता है, तू यहाँ से निकाल तब मैं तेरी जान ले लूंगा। सिद्धांत कुंदन को मुस्कुराकर इशारों में कहता है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुंदन ब्लैक टाइगर को इशारा करता है। इशारे पाते ही बिना देरी किए ब्लैक टाइगर वहां पर खड़े सभी गुंडे को अपनी हाथों से ही सभी के गर्दन तोड़कर उठाकर पानी में फेंक देता है। सिद्धांत और सिद्धांत के फौजी देखते रह जाते हैं। सिद्धांत के दोस्त कहता है, ये चीज क्या है यार, उस ब्लैक टाइगर को दिखाते हुए कहता है। सिद्धांत उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता है और सबको अपने पीछे फॉलो करने के लिए कहता है। कुंदन और सिद्धांत आगे आगे और ब्लैक टाइगर और उसके दोस्त पीछे पीछे रहते हैं। अंबिका भी वहां खड़े गार्ड जो कुछ ही गार्ड्स थे सभी को मारकर ठिकाने लगाकर दूसरे सेल्फ की तरफ बढ़ रही थी। अंबिका सामने का नजारा देखकर एकदम से चौंक जाती और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 72, स्वीट हार्ट दिल दिल। हेलो दोस्तों, सिद्धांत के दोस्त शॉक्ड होकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए कहता है, ये चीज क्या है यार, उस ब्लैक टाइगर को दिखाते हुए कहता है। सिद्धांत उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता है और सबको अपने पीछे फॉलो करने के लिए आंखों से इशारे करता है। कुंदन और सिद्धांत आगे आगे और ब्लैक टाइगर और उसके दोस्त पीछे पीछे उन दोनों को फॉलो कर रहे थे। अंबिका भी वहां खड़े जितने भी गार्ड थे सभी को मौत की घाट उतार कर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। आगे बढ़ते हुए वो दूसरे सेल्फ की तरफ बढ़ जाती है। अंबिका सामने का नजारा देखकर एकदम से चौंक जाती है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि सेल के अंदर जो गॉड्स थे उन सभी फौजी को बुरी तरह से लोहे की जंजीरों से मार रहे थे। एक गुंडे फौजी के आंखों में लोहे का सरिया घुसाने ही वाला था कि अंबिका अपने दुपट्टे को फेंककर उसके हाथ से लोहे के सरिया खींचकर अपने हाथों में ले लेती है। अंबिका ने ये सब इतनी जल्दी किया कि वहां के खड़े सभी लोग ये देखकर अचंभा में पड़ गए कि अभी हुआ क्या। उन लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उस लोहे के सरिया से वहां खड़े सभी गुंडे अंबिका गुस्से में पीटना शुरू कर देती है। पीटने से सभी गुंडे करहाने लगते हैं। गुंडे की करहाने की आवाज से इरिटेट होकर अंबिका गुस्से में दांत पीसते हुए कहती है, अगर अभी किसी के मुंह से भी एक भी आवाज निकली तो मैं ये सरिया तुम्हारे जिस्म के पार कर दूंगी। सरिया को एक गुंडे के जिस्म से टच करते हुए कह रही थी। फिर आंखें दिखाते हुए गुस्से में कहती है, किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं आना चाहिए। इतना सुनते हैं वहां खड़े सभी गुंडे डर से थर थर कांपने लगते हैं। वहां जितने फौजी थे उनमें से 2 फौजी की हालत बहुत ही गंभीर थी। अंबिका दौड़ के उस फौजी को उठाती है और पूछती है, क्या आप ठीक है, क्या आपको कोई मदद चाहिए। गुंडे को ऐसा लगा कि अंबिका अब उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, इसीलिए उसमें से वहां खड़े गुंडे आपस में आंखों ही आंखों में इशारे कर रहे थे कि जाकर हेल्प मांगकर लेकर आओ। जैसे ही गुंडे सेल्फ के बाहर अपनी कदम रखने ही वाले था कि अंबिका उसके पांव को पकड़कर खींच लेती है, जिससे वह गुंडा धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। गिरते ही उसके मुंह से चीख निकल जाती है, तभी हाथ में पकड़े दुपट्टा उसके मुंह में ठूस देती है। ये देखकर वहां खड़े गुंडे तो अब और भी ज्यादा डर गए। डर के मारे सब एक तरफ हो गए। अंबिका अपनी माथे पर 2 उंगली रब करते हुए सेल्फ के अंदर ही इधर से उधर चक्कर काटते हुए सोचने लगी कि इन लोगों का कैसे मुंह बंद किया जाए और सारे फौजी को हिफाजत से इस सेल्फ से निकला जाए। दूसरी तरफ कुंदन और सिद्धांत के सभी आदमी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। सिद्धांत कुंदन को देखकर कहता है, यहाँ तो 4 रास्ते हैं, किसमें जाना सबसे अच्छा होगा। सिद्धांत के दोस्त दूसरा फौजी कहते हैं, हम लोग यहाँ इतने सारे हैं, हम लोग 4 टीम तैयार करके चारों रास्ते में चले जाते हैं। सिद्धांत अपनी हाथों से चुप रहने का इशारा करता है और कुछ सोचने लगता है। कुंदन खड़े होकर सभी को देखकर अपनी 5 उंगलियों को टच कर छोड़ते हुए कहता है, इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता है। कुंदन सामने की तरफ इशारा करते हुए कहता है, इधर से ही चलना होगा क्योंकि अभी मैडम इधर ही गई है। सिद्धांत सरप्राइज होकर उसे देखते हुए पूछता है, तुम्हें कैसे पता। कुंदन सिद्धांत को टीज करते हुए कहता है, क्योंकि हम लोग फौज में नहीं है ना, इसीलिए अब चले। सिद्धांत कुंदन को मन में गाली देते हुए कहता है, जी तो करता है, इस रिवाल्वर की सारी गोलियां इसके शरीर में उतार दो। कुंदन हाथों से अपने रुकने का इशारा करता है और कहता है, यहाँ 10-12 गार्डों होने चाहिए, सब सतर्क हो जाए। कुंदन अपनी हाथों की उंगली दिखाकर अपनी आंखों से सामने देखने को अलर्ट करते हुए कहता है। वहां से एक मोड़ थी जिसके दोनों दीवार पर एक कुंदन और एक सिद्धांत घुटने के बल बैठ जाता है। पीछे सभी लोग उन दोनों को फॉलो कर रहे थे। कुंदन धीरे धीरे आगे बढ़कर ब्लैक टाइगर को इशारा करता है और सिद्धांत अपनी फौज को सब एक साथ उस 10-12 गुंडे पर टूट पड़ते हैं। कल 30 सेकंड के अंदर ही वह गुंडे जमीन पर आराम से लेते हुए नजर आते हैं। ब्लैक टाइगर उन सभी गुंडों को उठाकर साइड के दीवार में खड़े कर रास्ता साफ कर देता है। सभी धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं।
अंबिका सभी फौजी को हाथों से चुप रहने का इशारा करती है कि कोई इधर आ रहा है। उसमें से एक फौजी की हालत कुछ ठीक थी। अंबिका उस फौज के साथ मिलकर वह दोनों मिलकर वहां जितने भी गुंडे थे उसमें से कुछ गुंडे को अंबिका अपने हाथों से गर्दन मरोड़कर तोड़ देती है। दूसरे फौजी कुछ गुंडे को कानों के पीछे अपनी 2 उंगलियों से दबाकर बेहोश कर देते हैं। दोनों मिलकर सारे जमीन में पड़े गुंडे को साइड कर देते हैं। अंबिका उस फौजी की तारीफ करते हुए कहता है, ये बड़ी अच्छी तकनीक है, मुझे भी बताना। फौजी खुश होते हुए कहता है, जरूर। अंबिका फिर से इशारे से सभी को अलर्ट करती है कि वह लोग अब और भी नजदीक आ चुके हैं। सभी अलर्ट होकर अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। अंबिका जमीन पर दोनों पांव मोड़कर बैठ जाती है। जैसे ही उसे महसूस होता है कि कोई पास आ गया है तभी वह अपनी एक पाँव आगे कर देती है, जिससे वह इंसान अंबिका के पाँव से टकराकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। अंबिका तेजी से उस इंसान के पेट पर बैठकर उसके मुंह पर हाथ रखकर एक पच करने ही वाली थी कि अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती। उसके पीछे के खड़े सभी आदमी अंबिका के ऊपर अपनी बार करने ही वाले थे कि सभी के हाथ अपने आप रुक जाते हैं। अंबिका को उसे इंसान पर इतना गुस्सा आया कि उसे 2-4 पंच जड़ देती है। अंबिका उसे इंसान का कॉलर पकड़ कर उठाती है और 2-4 घुसा उसके पेट में मारती है। जिस इंसान को मार रही थी उसके साथी को अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो उसके साथी अंबिका को पकड़ते ही वाला था कि जो मार खा रहा था वह अपने हाथ दिखाकर उसे रुकने का इशारा करता है। अंबिका अपनी गर्दन घुमाकर उसके साथी को घूर कर देखती है और फिर उस इंसान को एक थप्पड़ जोर से मारते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना बताए यहाँ आने की, और फिर अपनी काबिलियत दिखा रहे हो मुझ पर। वह इंसान अंबिका का हाथ पकड़कर उसके हाथ को मरोड़कर कमर पर लगा देता है और उसे अपनी तरफ खींचकर उसके कान में प्यार से कहता है, इतना गुस्सा स्वीट हार्ट। इतना कहकर अंबिका के कान को बाइट कर लेता है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 73, तकरार या प्यार। हेलो दोस्तों। अंबिका अपनी गर्दन घुमाकर उसके साथी को घूर कर देखती है और फिर उस इंसान को एक थप्पड़ जोर से मारते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना बताए यहाँ आने की, और अपनी काबिलियत मुझ पर दिखा रहे हो, जी तो कर रहा है। अंबिका इतना बोल ही पाई थी कि वह इंसान अंबिका का हाथ पकड़कर उसके हाथ को मरोड़कर कमर पर लगा देता है और उसे अपनी तरफ खींचकर उसके कान में प्यार से कहता है, इतना गुस्सा स्वीट हार्ट, जैसा भी हूँ तुम्हारा ही हूँ। इतना कहकर अंबिका के कान को बाइट कर लेता है। वहां पर खड़े सिद्धांत के साथी अब पूरी तरह से समझ चुका था कि अंबिका के साथ सिद्धांत का कौन सा रिश्ता है, इसीलिए खामोश होकर दोनों के झगड़े वाले रोमांस को देखकर एंजॉय कर रहे थे। कुंदन दोनों के रोमांस देखकर झुंझलाते हुए कहते हैं, यहाँ का माहौल देखकर तो दोनों कुछ समझो। कुंदन चारों तरफ देखते हुए कहता है, कहीं भी शुरू हो जाते हो। सेल में जो पूरी तरह से गंभीर और घायल थे सिद्धांत के साथी उसे सपोर्ट कर दीवार के कोने में बिठाकर दोनों से कहते हैं कि यहीं पर रहकर हमारा इंतजार करना, कुछ देर में हम लोग यहाँ आ जाएंगे। कुंदन अलर्ट करते हुए कहता है कि इधर बहुत सारे कदमों की आने की आवाज हो रही है, सब अपने अपने पोजीशन ले लो। यशवंत का मीटिंग खत्म हो चुका था। यशवंत और उसके 2 और पार्टनर जो यहाँ डील करने आए हुए थे बहुत सारे बॉडीगार्ड के साथ चलकर औरतों के सेल में जा रहे थे। सभी पोजीशन लेते हुए सिद्धांत अंबिका को अपने साथ खींचकर पोजीशन ले लेते हैं। सिद्धांत अंबिका को पूरी तरह से अपनी बाहों में समेट खड़े था, जैसे वह इस पर उसके साथ कहीं खो जाना चाहता है। उसे वो बहुत प्यार करना चाहता है क्योंकि सिद्धांत अंबिका को बहुत दिनों के बाद इतने करीब से देख रहा था, इसीलिए इस पल को सिद्धांत पूरी तरह से अपने दिल में समा लेना चाहता था। अंबिका की पीठ सिद्धांत के सीने से लगी हुई थी। सिद्धांत अपना एक हाथ अंबिका के पेट पर और अंबिका दोनों हाथों को समेटकर उसकी बाहों में उसे भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। सिद्धांत उसे अपनी बाहों में भरकर उसके बालों को कानों के पीछे कर धीरे से उसके गाल पर किस करके कहता है, तुम इस ड्रेस में भी काफी हॉट लग रही हो। अंबिका सिद्धांत को तिरछी नजर से देखते हुए कहती है, तुम कुछ ज्यादा ही ओपन माइंडेड नहीं हो गए हो, पहले तो बहुत कम बोलते थे। सिद्धांत अपनी दाहिने हाथों से उसके बाल को थोड़ा सा साइड कर उसके गर्दन पर सॉफ्ट किस करके कहता है, पहले से ही मैं ऐसा ही हूँ स्वीट हार्ट, पर ध्यान शायद तुम मुझ पर अब दे रही हो। किसी की आने की आहट और भी पास से आती है। सभी अलर्ट होकर पिनड्रॉप साइलेंट वहां छा जाता है। यशवंत को भी वहां कुछ गड़बड़ नजर आती है, इसीलिए अपने हाथ उठाकर सभी को उंगली से इशारे कर बताता है कि यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ है और सभी अलर्ट होकर अपना काम करें। सभी लोग अपने अपने पोजीशन लेकर हाथों में गन लेकर अब धीरे धीरे स्टेप को बढ़ा रहा था। यशवंत को जहाज के बाहर जाने वाले रास्ते और आने वाले रास्ते में कोई भी गॉड्स दिखाई नहीं देता है, तो उसे अब पूरी तरह यकीन में बदल जाता है। यशवंत को लगता है कि जो एजेंट को उसने पकड़ रखा है उसी के साथ ही यहाँ पर आकर कुछ गड़बड़ कर रहा है। ये समझते ही यशवंत का पारा हाई हो जाता है। गुस्से में अपनी आंखें बंद करता है और थोड़ी देर के बाद अपनी आंखें खोलता है, तब उसकी आंखें एकदम खून की तरह लाल हो जाती है। आंखों में नशे साफ साफ दिखाई दे रही थी, मानो आंखों से ही आग उगल रहा हो। यशवंत चिल्लाते हुए कहता है, मुझे पता है, फिर और भी लाउड होकर कहता है, मुझे पता है कि तुम यहीं पर हो और अपने साथी को ले जाने आए हो।
कोई बात नहीं, कोई भी बात नहीं, उसके साथ साथ तुम भी अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो सभी को इसे लेंड कर दो, नहीं तो अगर मैं ढूंढ के निकला तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। यशवंत एक बार और चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुम लोगों को यह आखिरी मौका दे रहा हूँ। खुद ब खुद अपनी बिल से निकलकर सामने आ जाओ। शायद मेरा मूड अच्छा हुआ तो मैं सभी को थोड़ी सी सजा देकर छोड़ दूं। नहीं तो अगर मैंने तुम्हें तुम्हारे बिल से खींच कर निकाला तो तुम्हारा हर्ष क्या होगा ये खुद मैं भी नहीं बता सकता। मैं 5 तक गिनता हूँ, उससे ज्यादा मैं तुम लोगों को समय नहीं दे सकता। काउंटिंग स्टार्ट। 5.4.3.2.1। काउंटिंग खत्म होने के बाद किसी की कोई आवाज ना आने से यशवंत का और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और भौंकलाते हुए अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर देते हुए कहता है, जाओ जाकर सभी को चुन चुन कर ऐसी जगह इन खुफिया एजेंट को गोली मारना कि साले मर भी ना सके और जी भी ना सके। चिल्लाते हुए जोर से कहता है, गो। सभी गुंडे चारों दिशाओं में फैल जाते हैं और अपने अपने पोजीशन लेकर धीरे धीरे आगे पीछे देखकर आगे बढ़ते हुए जाते हैं। सिद्धांत अंबिका के कभी गाल पर, कभी उसके कंधे पर, कभी उसके सर पर सॉफ्टली किस किया जा रहा था। अंबिका उसे किसी को एंजॉय कर रही थी। यशवंत की आखिरी बात सुनकर अलर्ट होते हुए अंबिका के कान में धीरे से कहता है, 1 मिनट स्वीट हार्ट। सिद्धांत अपने साथियों के साथ ब्लूटूथ से कनेक्ट था तो अपनी साथियों को अलर्ट करते हुए कहता है, बी केयरफुल एंड नो मर्सी शैल बी शोन टू एनीवन, दे शैल पे फॉर देयर सिंस विद ब्लड। ये सुनते हैं सभी जोश में आ जाते हैं, मानो सभी को किसी ने एक एनर्जी ड्रिंक दे दिया हो और उसे पीकर सबके बॉडी में मैग्नेटिक एनर्जी आ गई हो। सभी अपनी अपनी पोजीशन लेकर खड़े हो जाते हैं। जैसे जैसे यशवंत के गुंडे आगे बढ़ते जा रहे थे, सिद्धांत और अंबिका के साथी जहां जहां छुपे थे, गुंडे के मुंह पर हाथ रखकर किसी का कोई गर्दन तोड़ देता तो कोई कानों के पीछे अपनी 2 उंगली दबाकर उसे बेहोश कर देता है। लेकिन किसी भी गुंडे के मुंह से एक आवाज भी बाहर निकलने नहीं देता है, जिसकी वजह से दूसरे गुंडे को कुछ खबर ही नहीं था कि उस गुंडे के साथी धीरे धीरे कम होते जा रहे थे और वह धीरे धीरे आगे बढ़ते ही चले जा रहे थे। इसी तरह सारे गुंडे को मारकर कुछ गुंडे को बेहोश कर पूरे रास्ते को ही एकदम साफ सुथरे तरीका से खाली कर दिया जाता है। यशवंत के अपने 2 ट्रेन बॉडीगार्ड उसके पास खड़े थे। 2 जो बाहर से डील करने आए थे वह अपने अपने ट्रेन बॉडीगार्ड के साथ खड़े थे। खड़े तो थे लेकिन सबकी हालत खराब थी, पूरी तरह से डरे हुए थे, सबके चेहरों में डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन एक दूसरे से डर छुपाते हुए हिम्मत बनाकर कहते हैं, तुम्हारे गॉड्स अभी तक क्यों नहीं आए। ब्लैक टाइगर में एक टाइगर बाहर निकालकर यशवंत के सर पर बंदूक तानकर खड़े हो जाते हैं और यशवंत की दोनों हाथों को अपनी एक हाथ में पकड़े हुए था। ये देखकर कुंदन बाहर आता है और कहता है, अब तुम्हारा खेल खत्म। अब मिलते अगले एपिसोड में। एपिसोड 74। तुम्हारी यह अदा तो मेरा जान ही ना ले ले। हेलो दोस्तों, यशवंत के अपने 2 ट्रेन बॉडीगार्ड उसके पास खड़े थे और 2 जो बाहर से डील करने आए थे वह अपने अपने ट्रेन बॉडीगार्ड के साथ खड़े थे। खड़े तो थे लेकिन सबकी हालत खराब थी, पूरी तरह से डरे हुए थे, सबके चेहरों में डर साफ साफ दिख रहा था। लेकिन एक दूसरे से डर छुपाते हुए हिम्मत बनाकर कहते हैं, तुम्हारे गॉड्स अभी तक क्यों नहीं आए। ब्लैक टाइगर में एक टाइगर बाहर निकालकर यशवंत के दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़कर और अपने दूसरे हाथ से यशवंत के सर पर बंदूक ताने खड़ा था। ये देखकर कुंदन बाहर आता है और कहता है, अब तुम्हारा खेल खत्म। खेल तो मैंने अभी खेला ही नहीं, यशवंत फुल एटीट्यूड और गुस्से में कहता है। यशवंत के इशारे पाते हैं यशवंत के ट्रेन बॉडीगार्ड और जो दोनों डीलर आए हुए थे उसके बॉडीगार्ड उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। बॉडीगार्ड को सामने खड़े होते देख कुंदन सार्कास्टिक स्माइल पास करते हैं और अपनी उंगली से चुटकी बजाते हैं। चुटकी की आवाज पाते ही सारे के सारे ब्लैक टाइगर बाहर निकालकर कमांडो के पोज में खड़े हो जाते हैं। टाइगर को देख यशवंत के चेहरे के रंग ही उड़ गए थे, उसके चेहरे को देख ऐसा लग रहा था कि यशवंत ने अपनी आंखों के सामने ही अपनी मौत देख रहा हो। उसके चेहरे की रंगत गायब होते देख कुंदन जोर जोर से हंसने लगता है। सिद्धांत हीरो की तरह पिलर से निकलकर यशवंत के सामने खड़ा हो जाता है। यशवंत का चेहरे का रंग तो पहले से ही उड़ गया था लेकिन सामने सिद्धांत को देखकर गुस्सा आने लगा और गुस्से में आग बबूला होते सिद्धांत से कह रहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जहाज में आने की। यशवंत दांत पीसते हुए कहता है, तुम्हारा मैं वह हाल करूंगा ना तुम जिंदगी जीना भूल जाओगे। ये सुनते ही सिद्धांत कुंदन को देखता है और फिर दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। दोनों की हंसी देखकर यशवंत का चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। सिद्धांत वहां खड़े यशवंत के बॉडीगार्ड को थोड़ा धक्का दे देते हैं। धक्का पाते ही बॉडीगार्ड सिद्धांत के ऊपर गन तान देते हैं। जैसे ही यशवंत के गुंडे गन तान देते हैं कि तभी ब्लैक टाइगर सभी को घेर कर अपनी अपनी रिवॉल्वर तान देते हैं। सिद्धांत यशवंत की गर्दन को अपनी हाथ में पकड़कर कहता है, रस्सी जल गई पर बाल नहीं गया, अभी भी बच्चों वाली हरकत कर रहे हो, चलो तुम्हारे ससुराल जाने का समय आ चुका है। दोनों डीलर जो अब तक चुपचाप खड़े थे वह अपनी इंग्लिश भाषा में कहते हैं, मुझे तुम्हारे साथ यहाँ डील करने आना ही नहीं चाहिए था, तुम्हारे पापा तो यहाँ लंबी लंबी फेंक रहे थे, मैं बेकार उनकी बातों में यहाँ आ गया। उसकी बातें सुन कुंदन मुस्कुरा कर ताली बजाते हुए कहता है, ये कौन सा नमूना है जिसे तुम इतनी बड़ी डील कर रहे थे।
कुंदन उन डीलरों के सर पर चपत लगाते हुए कहता है, देखने में तो दोनों किसी सर्कस के जोकर लग रहे हैं। अंबिका अपनी जगह से बाहर निकाल कर सभी के बीच में आकर स्टाइल में खड़ी हो जाती है। अंबिका यशवंत को गुस्से से घूरती है और चुटकी बजाकर ब्लैक टाइगर को इशारा करती है। अंबिका पलटकर वहां से मीटिंग हॉल की तरफ निकल जाती है। वहां सभी कोई अंबिका के पीछे पीछे चल देते हैं। यशवंत और उन दो डीलरों को और उनके चमचे यानी बॉडीगार्ड को सभी ब्लैक टाइगर घसीटते हुए मीटिंग हॉल में लाकर बीचों बीच में पटक देते हैं। मीटिंग हॉल में आते के साथ ही अंबिका एक लैपटॉप के साथ कनेक्ट बड़ी सी स्क्रीन पर किसी को वीडियो कॉल करती है। वीडियो कॉल कनेक्ट होते के साथ ही दूसरी तरफ का इंसान वीडियो कॉल रिसीव कर लेता है। रिसीव करते के साथ ही चिल्लाते हुए कहता है, अभी तो मीटिंग खत्म हुई थी, तुम इतना ही कहा पाया था कि सामने का नज़ारा देखकर उसकी बोलती बंद हो जाती है। हकलाते हुए कहता है, या ये यशवंत तुम्हें, तुम्हारे साथ यह सब कौन कौन कर रहा है, मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसकी जान ले लूंगा। सिद्धांत और सिद्धांत के साथी कैमरा के सामने से हट जाते हैं क्योंकि वह लोग गुप्त एजेंट थे, सभी के सामने नहीं आ सकते थे। कुंदन कैमरा के सामने अपने फेस को इनोसेंट बनाकर कहता है, कैसा लगा हमारा गिफ्ट। कुंदन पप्पू जैसा फेस बनाकर कहता है, क्यों आप किसी और का इंतजार कर रहे थे। दूसरी तरफ का इंसान चिल्लाते हुए गरजते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की। कुंदन ये बात सुनते ही यशवंत के पास धीरे धीरे बढ़ जाता है और उसके कॉलर को पकड़कर कैमरे के पास लाकर उसे 2 झापड़ लगा देता है और कहता है, और पप्पी जैसा फेस बनाकर कहता है, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही। क्यों आपको पसंद नहीं आया। दूसरी तरफ का इंसान तिल मिलाते हुए कहता है, उसे छोड़ दो वरना मैं तुम्हारा जान ले लूंगा। कुंदन यशवंत की गर्दन पर हाथ रखकर कैमरे की तरफ मुंह करके एक्सप्रेशनलेस कहता है, फिलहाल इसकी जान तो अभी मेरे हाथ में है। अंबिका हीरो की तरह कैमरे के सामने खड़ी हो जाती है और उस इंसान की आंखों में घूरते हुए अपने ब्लैक टाइगर को चुटकियों से इशारा करती है। इशारा मिलते ही वह ब्लैक टाइगर दोनों डीलर का हाथ तोड़ देता है। पूरे मीटिंग हॉल में चीखने और चिल्लाने की आवाज गूंज उठती है। आवाज सुनते ही अंबिका का चेहरा में एक डेविल स्माइल आ जाता है, जिसे देखकर दूसरे तरफ का इंसान की आंखों में डर दिखने लगता है। अंबिका को देखते हुए दूसरे तरफ का इंसान कहता है, तुम यहाँ हो तो तुम्हारे घर पर कौन है। अंबिका फुल एटीट्यूड के साथ वहां चेयर पर बैठ जाती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है वहां कौन हो सकता है, तुम बताओ। शरीफ इतना रहो जितनी दुनिया रखे। अगर तुमने सही सही गैस कर लिया तो मैं तुम्हारे बेटे को कुछ सोचते हुए अपने माथे पर टेप करते हुए कहती है, तुम्हारे बेटे को सजा कम कर दूंगी, इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। अंबिका कुर्सी पर स्टाइल की तरह खड़ी हो जाती है और कुर्सी को गोल गोल घूमते हुए वीडियो में खड़े शख्स की आंखों में देखकर कहती है, मैं किसी को समझ में आ जाऊं, इतनी अभी समझ किसी में नहीं। उधर सिद्धांत खरे अंबिका को देखकर मुस्कुरा देता है और एक फ्लाइंग किस करता है, खुद से ही बदबदाते हुए कहता है, उफ मेरी जान, तुम्हारी यह अदा तो मेरा जान ही ना ले ले। अंबिका फिर अपनी टाइगर को इशारा करती है और फिर से मीटिंग हॉल में दर्द भरी चीख सुनाई देती है और दूसरी तरफ जो वीडियो कॉल में था ये देखकर उसकी आंखें डर से बड़ी बड़ी हो जाती है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, एपिसोड 75, सॉरी स्वीट हार्ट। हेलो दोस्तों। उधर सिद्धांत खरे अंबिका को देखकर मुस्कुरा देता है और एक फ्लाइंग किस करता है, खुद से ही बदबदाते हुए कहता है, उफ मेरी जान, तुम्हारी यह अदा तो मेरा जान ही ना ले ले। अंबिका फिर अपनी टाइगर को इशारा करती है और फिर से मीटिंग हॉल में दर्द भरी चीख सुनाई देती है और दूसरी तरफ जो वीडियो कॉल में था ये देखकर उसकी आंखें डर से बड़ी बड़ी हो जाती है। अंबिका के इशारे पाते ही ब्लैक टाइगर यशवंत के हाथों की 2 उंगलियां तोड़ देता है। दर्द की वजह से यशवंत बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगता है। उसकी चीख और चिल्लाने की वजह से वीडियो की दूसरी तरफ का इंसान उसके पिता शंकराचार्य था। अपने बेटे की चीख सुनकर और दर्द में छटपटाते हुए देख उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और गुस्से में आंख लाल हो जाता है। शंकराचार्य चिल्लाते हुए अपने दांत पीसते हुए कहता है, अंबिका ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम ऐसा नहीं कर सकती। अगर तुम्हें अपनी खैरियत चाहती हो तो मेरे बेटे को सही सलामत यहाँ से जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हारा वह असर करूंगा कि तुम अपनी ख्यालों में भी नहीं सोच सकती हो। अंबिका डरने का नाटक करते हुए कहती है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मुझे कोई बचा लो तो, मुझे कोई छुपा लो। कुंदन मुझे बचा लो, पता नहीं यह इंसान मेरे साथ क्या कर देगा, मैं तो डर के मारे थर थर काँप रही हूँ। अंबिका नॉर्मल होकर फुल एटीट्यूड के साथ कुर्सी पर अपने पांव ऊपर कर उस पर टहनी टिकाते हुए कैमरे में शंकराचार्य की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहती है, तुम सामने जिससे बात कर रहे हो ना, उसकी नाम से ही दुनिया कांपती है और तुम मुझे डराने चले हो। अपनी औकात में रहकर बात करो, लिमिट क्रॉस करने की कोशिश की ना। तभी अंबिका हाथों में पकड़े रिवॉल्वर यशवंत के सर पर तान कर कहती है, इसके कि भेजे में साड़ी की सारी गोलियां उतारने में ना मुझे कुछ सेकंड का समय लगेगा। अंबिका की कॉन्फिडेंट लेवल देखकर सिद्धांत का सीना चौड़ा हो जाता है और उसके चेहरे पर मुस्कान छा जाती है और आंखों में खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। सिद्धांत की दोस्त अंबिका का यह एटीट्यूड देखकर मन ही मन अंबिका की तारीफ करते हुए कहता है, इसे कहते हैं जज्बा, जो चेहरे पर भी दिखता है और बातों से भी छलकता है।
अंबिका बातों को आगे बढ़ते हुए कहता है, मेरी बातों को ध्यान से सुना, अगर बीच में काटने की कोशिश की तो बिना समय गंवाए यशवंत के सर पर बंदूक जो तनी हुई थी उसके सर में घुसाते हुए कहती है, सीधे पार्सल कर दूंगी। तुमने जो मेरी 50 करोड़ के हीरे लेकर गए हो उससे और इंडिया में जो तुम्हारे इलीगल काम हो रहे हैं उन सब से हर तरह का रिश्ता नाता तोड़ना होगा। तुम्हारे पास समय सिर्फ 7 दिनों का समय है, अगर 7 दिनों में तुमने अपना काम किया तो ठीक, नहीं तो यशवंत की तरफ इशारे करते हुए कहती है, ये पार्सल तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच जाएगा। इतना कहकर अंबिका बिना समय गवाए कैमरे पर गोली चला देती है, जिससे वीडियो कॉलिंग का कनेक्शन टूट जाता है और वहां का माहौल अब शांत हो जाता है। वीडियो कॉलिंग बंद होते के साथ ही सिद्धांत अंबिका के पास चलकर आ जाता है। अपने पास आते देख अंबिका उससे कॉन्फिडेंट के साथ एक्सप्रेशन लेस कहती है, यशवंत को मैं तुम्हारे हवाले करती हूँ, लेकिन सिर्फ 7 दिनों के लिए। 7 दिनों में तुम इसे जो चाहे इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हो तो निकलवा लो, उसके बाद मुझे ये हर कीमत पर चाहिए। इतना कहकर सभी को मीटिंग रूम से जाने का इशारा करती है। सिद्धांत भी अपने साथी को यशवंत को ले जाने का इशारा करता है। सभी धीरे धीरे मीटिंग हॉल से बाहर चले जाते हैं। मीटिंग हॉल में अब बस अंबिका और सिद्धांत बचते हैं। कुंदन मीटिंग हॉल के बाहर निकालकर दरवाजे बंद कर अपनी टीम के साथ वही खड़ा हो जाता है। सिद्धांत के साथी अपने घायल साथियों को बाहर निकालते हैं और वहां बंदी लड़की, औरतों और बच्चों को निकालकर दूसरे जहाज में शिफ्ट करने लगते हैं। कुंदन के साथी ब्लैक टाइगर सिद्धांत के साथियों का साथ देते हुए औरतों और बच्चों को दूसरे जहाज में शिफ्ट करने में पूरी मदद करता है। अंबिका गुस्से में वही खड़ी रहती है। उसके गुस्से को देखकर सिद्धांत थोड़ा डर जाता है, लेकिन हिम्मत बांधकर धीरे धीरे अंबिका की तरफ बढ़ जाता है और उसके चेहरे के सामने अपने कानों पर दोनों हाथ रखकर बच्चों जैसा फेस बनाकर प्यार से माफी मांगते हुए सॉरी स्वीट हार्ट कहता है। अंबिका गुस्से में सिद्धांत की आंखों में देखकर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हुए अंबिका जैसे जैसे सिद्धांत की तरफ बढ़ती है, सिद्धांत धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगता है। उसके कदम पीछे होते देखकर अंबिका अपनी कदम उसकी तरफ बढ़ते हुए कहती है, तुम्हें लगता है तुम्हारी गलती माफी के लायक है। सिद्धांत का कदम अब रुक चुका था क्योंकि पीछे एक वॉल था। वॉल से सटके खड़ा सिद्धांत अंबिका की आंखों में प्यार से देखते हुए उसकी कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और झटके से उसे दीवार में सटाकर उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़कर उसकी आंखों में प्यार से देखते हुए अपने होठों से अंबिका के चेहरे को प्यार से छूते हुए कहता है, माफी करना ना करना वह तो तुम्हारा काम है स्वीट हार्ट, पर माफी मांगना तो मेरा काम है। इतना कहते हैं सिद्धांत अंबिका के होंठ पर अपने होंठ रख देते हैं और प्यार से उसके होठों को किस करने लगता है। सिद्धांत यह सब इतनी जल्दी करता है कि अंबिका समझ ही नहीं पाती है। जब तक समझती तब तक उसके होठों को सिद्धांत अपने होठों से लॉक कर देता है। सिद्धांत अपने होंठ से उसके नीचे होठों को कभी प्यार से किस करता तो कभी ऊपर वाले होठों को प्यार से चूमने लगता है। अंबिका अपने चेहरे कभी इधर कभी उधर करने लगती, जिससे सिद्धांत को किस करने में प्रॉब्लम हो रहा था। करती भी क्यों ना, सिद्धांत से नाराज तो थी। सिद्धांत अपने दूसरे हाथ से अंबिका की चीन को टाइट से पकड़ के अपने होंठ उसके मुंह के अंदर डाल देता और अपनी जीभ से उसके होठों को छूने लगता। उसको ऐसा करने से अंबिका के पेट में हजारों तितलियां उड़ने लगती है। एक अजीब सी गुदगुदी हो रही थी, पूरे शरीर में कट की लहर दौड़ रही थी। इस एहसास को अंबिका समझ ही नहीं पा रही थी। जब तक अंबिका इस एहसास को समझती तब तक सिद्धांत उसके होठों का रस बड़े ही प्यार से पी रहा था और अब सिद्धांत अपना हाथ अंबिका की चीन से हटकर धीरे धीरे उसके गर्दन के पीछे कर देता है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 76, प्यार भरे पल। हेलो दोस्तों, सिद्धांत अपने दूसरे हाथ से अंबिका की चीन को टाइट से पकड़ के अपने होंठ उसके मुंह के अंदर डाल देता और अपनी जीभ से उसके होठों को प्यार से छूने लगता है। उसको ऐसा करने से अंबिका के पेट में हजारों तितलियां उड़ने लगती है। एक अजीब सा एहसास होता है। ये एहसास उससे पहले कभी भी नहीं हुई। उसके दिल में और पेट में गुदगुदी हो रही थी, पूरे शरीर में 440 वोल्ट का कट की लहर दौड़ रही थी। इस एहसास को अंबिका समझ ही नहीं पा रही थी। जब तक अंबिका इस एहसास को समझती तब तक सिद्धांत उसके होठों को बड़े ही प्यार स्मूच कर रहा था। अब सिद्धांत अपना हाथ अंबिका की चीन से हटाकर धीरे धीरे उसके गर्दन के पीछे कर देता है। दूसरा हाथ अंबिका का हाथ को छोड़ते हुए अंबिका के पूरे बदन पर धीरे धीरे चलने लगता है। उसके किस में अंबिका धीरे धीरे मदहोश होते जा रही थी। अंबिका का हाथ सिद्धांत के सर पर चला जाता है और प्यार से उसके बालों को सहलाने लगती है। अंबिका अपने दोनों होठों से सिद्धांत के नीचे होंठ को पकड़कर धीरे धीरे चूम रही थी। अंबिका के किस करने से सिद्धांत शॉक्ड होकर अपनी आंखें धीरे से खोलकर अंबिका के चेहरे को देखता है। अंबिका की आंखें बंद थी, पर अंबिका के चेहरे में एक अलग ही नूर था। बड़ी ही शिद्दत से सिद्धांत के होठों को चूमे जा रही थी। सिद्धांत बड़ी ही इंटेंशन नजरों से अंबिका को देख रहा था। सिद्धांत की आंखों में अंबिका के लिए बेपनाह प्यार और जुनूनियत साफ साफ देखा जा सकता था, पर यह सब अंबिका देख नहीं पाई क्योंकि अंबिका अपनी आंखें बंद कर सिद्धांत को प्यार से चूमते हुए उसे अपना बना रही थी। अंबिका की चेहरे का नूर देखकर सिद्धांत अपनी आंखें धीरे से बंद करता है और बड़ी ही शिद्दत से उसके होठों का रस पीने में लग जाता। सिद्धांत अंबिका को माफी मांगने के लिए उसे किस कर रहा था, पर यह किस एक फ्रेंच किस में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे का भरपूर साथ दे रहे थे। दूसरी तरफ
कपूर महल में अंबिका जिस दिन से हैदराबाद गई थी, पूरे घर और बिजनेस पर आकाश अच्छी तरीके से संभाल रहा था। अपने दायित्व और जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभा रहा था। आकाश हर रोज अंजलि को अपनी गाड़ी में खुद ही ड्राइव कर अंजलि को बुटीक छोड़ने जाता था। अंजलि आकाश के साथ को खूब एंजॉय करती, अपने आप को आकाश के साथ रहकर सेफ फील करती। इस अनचाही रिश्तों में ना चाहते हुए भी अंजलि आकाश की तरफ खींचती चली जा रही थी, पर उसे इस बात का कोई एहसास नहीं था। लेकिन अंजलि के बिहेव और उसकी आंखों में आकाश को अपने लिए कुछ एहसास तो महसूस होता, पर वह भी अपनी जुबान से कुछ ना ही कह सकता था, ना ही पूछने की हिम्मत थी। बस दोनों ही एक अनचाही रिश्तों की डोर में बंधा हुआ था। रिश्ते का नहीं तो कोई नाम था और ना ही कोई पहचान। आकाश तो अंजलि को ना जाने कब से पसंद करता, लेकिन कभी अपनी जुबान से कुछ कह नहीं पाया। आकाश अंजलि को पहली नज़र में जब देखा था, तभी अंजलि की सादगी आकाश के दिल को छू गया था, लेकिन वो इस एहसास को समझ नहीं पाया था। आकाश कंस्ट्रक्शन साइट का प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे और आसान तरीके से सॉल्व कर देता है। इस प्रोजेक्ट में रियांश भी पार्टनर था, तो उसका यहाँ आना जाना भी लगा रहता था। इस कंस्ट्रक्शन साइट में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, पर कोई भी बिल्डर इसमें अपना नुकसान नहीं करना चाहता था। 50 एकड़ की जमीन में, जमीन के बीचों बीच करीबन 1 बीघा जमीन एक बुजुर्ग का नाम था, जिसका नाम कमलेश नायक था। इसका बेटा बहू का एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाता है। उसका केवल एक पोता, जिसका नाम श्याम नायक था, उसी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वह झोपड़ी इस कंस्ट्रक्शन साइट के बीचों बीच में पड़ता था, जिसके कारण कोई भी बिल्डर इसमें हाथ देना नहीं चाहता था, क्योंकि इस जमीन को किसी भी कीमत पर छोड़ने को कमलेश तैयार नहीं था। आकाश इस प्रॉब्लम को बखूबी समझकर 1 बीघा जमीन को, जिसका नाम ऑलरेडी कमलेश का था, वह कमलेश के ही रहने दिया और उस पर बिल्डिंग बनाकर 50% वह बिल्डिंग का पार्टनर का नाम कमलेश को कर दिया। ये देखकर कमलेश आकाश की ईमानदारी को समझ गया और यह जमीन आकाश के हवाले कर वहां से चले जाने को तैयार हो जाता है, लेकिन आकाश उसे अपने साथ कपूर फार्म हाउस पर ले जाकर पूरे इज्जत के साथ रखता है। श्याम नायक का भी एडमिशन बहुत बड़े स्कूल में करवा देता है। इस प्रोजेक्ट में रियांश भी काम करता था, जिसके कारण उसे लगातार यहाँ आना जाना पड़ता था। कभी कभी आकाश अपनी जिद से इसे अपने घर ही ले जाता था। दूसरी तरफ शंकराचार्य अचानक कैमरे की बंद हो जाने से पूरा बौखला जाता है और सामने पड़े सभी चीजों को तोड़ने फोड़ने लगता है। वहां खड़ा सभी गुंडे ये देखकर पूरी तरह थर-थर कांपने लगता है, पर किसी की भी हिम्मत नहीं होती है कि आगे बढ़कर शंकराचार्य को रोक सके। सब चीजों को तोड़ने के बाद अपनी पॉकेट से गन निकलता है और सीलिंग की तरफ देखते हुए पूरे रिवॉल्वर की गोली खाली कर देता है। हताश और मायूस होकर घुटने के बल जमीन पर बैठ जाता है और अपनी आंखें जोर से बंद कर लेता है। कुछ देर के बाद अपनी आंखें जब खोलना है तो उसकी आंखें गुस्से में लाल होती है और चिल्लाते हुए कहता है, अंबिका, इस बार तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। मैं तुम्हें कमजोर समझकर तुम पर कोई वार नहीं कर रहा था, एक छोटी सी बच्ची समझकर तुम्हें छोड़ दे रहा था, पर तुमने मेरे बेटे पर वार कर अपनी मौत को दावत दी है। अब तुम तैयार रहना, इस शंकराचार्य के वार से तुम्हें बचाएगा कौन? मैंने तुम्हें बहुत हल्के में ले लिया, तुम्हारे साथ छोटी छोटी गेम प्लान करता था, ये समझकर कि तुम अभी एक बच्ची हो, पर यह मेरी भूल थी। ये कहते हुए शंकराचार्य अपनी जगह से उठता है और अपने में ही खुद से कहता है, कोई बात नहीं, मैं अपनी भूल को सुधार लूंगा, तुम्हें इतनी बड़ी सजा दूंगा और ऐसी सजा दूंगा कि तुम मौत भी मांगेगा तो मैं तुम्हें मौत भी नसीब नहीं दूंगा। इतना कहते हुए अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालकर किसी को कॉल करने लगता है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 77, तुम्हें खा जाऊं। हेलो दोस्तों, मैंने तुम्हें बहुत हल्के में ले लिया, तुम्हारे साथ छोटी छोटी गेम प्लान करता था, ये समझकर कि तुम अभी एक बच्ची हो, पर यह मेरी भूल थी। ये कहते हुए शंकराचार्य अपनी जगह से उठता है और अपने में ही खुद से कहता है, कोई बात नहीं, मैं अपनी भूल को सुधार लूंगा, तुम्हें इतनी बड़ी सजा दूंगा और ऐसी सजा दूंगा कि तुम मौत भी मांगेगी तो मैं तुम्हें मौत भी नसीब नहीं दूंगा। इतना कहते हुए अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालकर किसी को कॉल करने लगता है। अंबिका और सिद्धांत को किस करते हुए करीबन 25 मिनट हो चुके थे। दोनों एक दूसरे में खो गए थे, कोई भी एक दूसरे को छोड़ने को तैयार नहीं था, लेकिन दोनों को अब सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। दोनों एक दूसरे को स्मूच करते हुए एक दूसरे के होठ को छोड़ते हुए अपने सर को एक दूसरे से मिलाकर जोर जोर से सांस लेने लगते हैं। दोनों जोर जोर से गहरी सांस ले रहे थे, एक दूसरे की आंखों में देखकर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। दोनों खूब टाइटली हग करके रखे थे। दोनों एक दूसरे को इतनी जोर से पकड़ कर रखा था कि बीच में हवा भी पास होने की जगह नहीं थी। सिद्धांत अंबिका को खुद से दूर कर उसके माथे पर अपने होंठ रखकर शिद्दत से चूम लेता है। ऐसा करने से अंबिका अपनी आंखें बंद कर लेती है और सिद्धांत को महसूस करने लगती है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खोल दोनों बाहर आ जाते हैं। बाहर आते देख सिद्धांत के साथी सिद्धांत को रिपोर्टिंग करना शुरू कर देते हैं। सर, सभी औरतों को दूसरे जहाज में शिफ्ट कर दिया गया है और बच्चों को भी दूसरे जहाज में शिफ्ट कर दिया गया है। सिद्धांत अपना सर हिलाते हुए हु का जवाब देता है। अंबिका बोसी अंदाज में कहती है, क्या आप लोगों को यहाँ कच्चा सोना और अफीम मिला है?
सभी चौंकते हुए एक दूसरे को देखने लगता है। अंबिका सभी के चेहरे को एक्सप्रेशन को देख समझ जाती है और एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, इसका मतलब इस जहाज पर नहीं है, उसकी डीलिंग किसी और दिन होने वाली है। अंबिका अपने सभी साथी को देखकर कहती है, निकलने की तैयारी करो, जितनी जल्द हो घर वापस। इतना कहकर चुप हो जाती है और कुछ सोचने लगती है। सोचते हुए कहती है, अब तक शंकराचार्य को पता चल चुका है कि मैं वहां नहीं हूं, तो वो कुछ ना कुछ गेम प्लान तो जरूर करेगा। अंबिका को देख कुंदन उदास होकर कहने लगता है, क्योंकि वह अभी घायल शेर है और एक घायल शेर बहुत ही खतरनाक होता है। अंबिका कुंदन को देखते हुए कहती है, राइट कुंदन, उसे ऐसा कोई भी मौका देना ही नहीं है। अभी हम लोगों को और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। सभी कोई अंबिका को देखने लगता है। अंबिका सभी के साथ आगे बढ़ जाती है और सिद्धांत अपने साथी के साथ वही खड़ा रह जाता है, अंबिका को जाते हुए देखते रहता है। अचानक सिद्धांत की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। ब्लैक टाइगर की टीम दोनों साइड अलग अलग होकर खड़े हो जाते हैं। बीच में से अंबिका निकलते हुए सिद्धांत के आंखों में देखकर चलते हुए सिद्धांत के सामने खड़ी हो जाती है। उसे अपने तरफ आते देख सिद्धांत की आंखें बड़ी हो जाती है। अंबिका सिद्धांत के गले में अपनी बाहें डाल प्यार भरे अंदाज में पूछती है, आप कब तक आ रहे हैं? मैं आपको बहुत मिस करूंगी। कुंदन अंबिका का यह अंदाज देख पूरा शॉक्ड हो जाता और अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर बस अंबिका को देखते रहता है। उसे ये सब देख आश्चर्य होता है, क्योंकि अंबिका का यह अंदाज अभी तक किसी ने नहीं देखा था, तो कुंदन को शॉक्ड होना लाजमी है। कुंदन ही क्या, कोई और भी अंबिका को अगर इस अंदाज में देख लेता तो वह भी इसी तरह का रिएक्ट करता। सिद्धांत अपनी होने वाली पत्नी अंबिका का यह अंदाज देख पूरी तरह से अचंभित में पड़ जाता है और शॉक एस्टोनिश्ड फेस होकर अंबिका को देख रहा था। सिद्धांत को यह एक्सप्रेशन देख अंबिका मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। उसे थोड़ा और परेशान करते हुए अपनी हाथों से सिद्धांत के हल्के से सीने में मारते हुए प्यार से कहती है, बताए ना आप कब तक आ रहे हैं? या फिर इतना कह के चुप हो जाती है और उसके सीने पर अपने सर रखकर उसके सीने में अपनी उंगली को प्यार से घुमाते हुए कहती है, मैं कब से आपसे पूछ रही हूँ, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आपका ध्यान कहाँ है? आपकी होने वाली बीवी तो आपकी बाहों में है, फिर आप किसके ध्यान में हो? थोड़ा शक भरी अंदाज में अंबिका कहती है। अंबिका का ऐसा अंदाज देखा सिद्धांत स्पीचलेस हो जाता है और उसे ही ध्यान से देखे जा रहा था और मन में कहता है, क्या यह मेरी अंबिका है या इस जहाज में एक्सचेंज हो चुकी है? सिद्धांत को कोई जवाब न देते देख अंबिका उसे चिमटी काट लेती है, जिससे सिद्धांत चिल्लाते हुए कहता है, आउच, क्या कर रही हो तुम? अंबिका ने जिस जगह चिमटी काटती है उस जगह को सहलाते हुए सिद्धांत कहता है। सिद्धांत अपनी चुटकी बजाकर सभी साथियों को पीछे पलटने का इशारा करता है। अंबिका की कमर को पकड़कर थोड़ा अपनी तरफ खींचता है और उसकी आंखों में देखकर उसके गाल को प्यार से सहलाते हुए कहता है, तुम मुझे झटके पर झटका दे रही हो, क्या मेरी जान लेने का इरादा है? अंबिका सिद्धांत के बाहों में अपना सर झुकाकर सिर्फ आंखें उठाकर सिद्धांत की तरफ देखकर अपनी सर को नामे हिलाते हुए अपने नीचे वाले होंठ को दांतों से दबा देती है। सिद्धांत उसे और टाइट पकड़कर उसके कान में धीरे से कहता है, सचमुच में तुम्हारा यह अंदाज देख मन कर रहा है, तुम्हें खा जाऊं। सिद्धांत अंबिका के नाक को अपने नाक से रगड़ते हुए कहता है, तुम्हारा ये सेक्सी अंदाज मेरी जान लेकर रहेगा। अंबिका अपने होठ सिद्धांत के कान के पास ले जाकर कुछ कहती है और उसकी बाहों से निकलना सीधे चलते हुए निकल जाती है। पीछे पलटकर एक बार भी नहीं देखती। सिद्धांत उसकी बातों को सुन अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है, फिर थोड़ी देर बाद अपने सर पर चपत लगाकर सारे ख्यालों को झटकते हुए अपने साथियों के साथ काम पर लग जाता है। अंबिका होटल पहुंचकर कुंदन से चॉपर रेडी करने को कहती है। अंबिका फोन लगाकर आकाश को आगाह कर देती है। यहाँ जो कुछ भी हुआ सब बता देती है। आकाश से कहकर सिक्योरिटी और भी टाइट करवा देती है। दूसरी तरफ राणा सुनते ही पूरा बौखला जाता है। अंबिका चौपर में बैग घर के लिए निकल जाती है। ब्लैक टाइगर और सारे साथी दूसरे चौपर में निकल अपने ठिकाने पहुंच जाते हैं। सिद्धार्थ अपने हेडक्वार्टर पहुंचकर सारी रिपोर्ट की जानकारी अपने सर को दे देता है। सारी औरतें और बच्चों को अपने अपने घर सेफली पहुंचा दिया जाता है। वहां पर सभी लोग सिद्धांत और सिद्धांत की होने वाली पत्नी को बहुत ही तारीफ कर रहे थे। सारे लोग वहां से निकल जाने के बाद सिर्फ सिद्धांत और सिद्धांत की सर रमन शुक्ला बचता है। रमन शुक्ला सिद्धांत को चेतावनी देते हुए कहता है, ये तुमने ठीक नहीं किया, मैंने जो तुमसे कहा तुम वह क्यों नहीं मानते हो? तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हें डिपार्टमेंट से निकाल दिया जाएगा। रमन शुक्ला अफसोस करते हुए कहता है, मैं नहीं चाहता कि मैं अपने सबसे प्यारे और सबसे कहते सिद्धांत के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, खो दूं। तुम्हारे पास बहुत कम समय बचे हैं, जितनी जल्दी हो डिसीजन ले लो। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 78, डोंट रीड रिपीट। मैंने तुम्हें बहुत हल्के में ले लिया, तुम्हारे साथ छोटी छोटी गेम प्लान करता था, ये समझकर कि तुम अभी एक बच्ची हो, पर यह मेरी भूल थी। ये कहते हुए शंकराचार्य अपनी जगह से उठता है और अपने में ही खुद से कहता है, कोई बात नहीं, मैं अपनी भूल को सुधार लूंगा, तुम्हें इतनी बड़ी सजा दूंगा और ऐसी सजा दूंगा कि तुम मौत भी मांगेगी तो मैं तुम्हें मौत भी नसीब नहीं दूंगा। इतना कहते हुए अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालकर किसी को कॉल करने लगता है।
अंबिका और सिद्धांत को किस करते हुए करीबन 25 मिनट हो चुके थे। दोनों एक दूसरे में खो गए थे, कोई भी एक दूसरे को छोड़ने को तैयार नहीं था। लेकिन दोनों को अब सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। दोनों एक दूसरे को स्मूच करते हुए, एक दूसरे के होठ को छोड़ते हुए अपने सर को एक दूसरे से मिलाकर जोर जोर से सांस लेने लगते हैं। दोनों जोर जोर से गहरी सांस ले रहे थे। एक दूसरे की आंखों में देखकर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। दोनों खूब टाइटली हग करके रखे थे। दोनों एक दूसरे को इतनी जोर से पकड़ कर रखा था कि बीच में हवा भी पास होने की जगह नहीं थी। सिद्धांत अंबिका को खुद से दूर कर उसके माथे पर अपने होंठ रखकर शिद्दत से चूम लेता है। ऐसा करने से अंबिका अपनी आंखें बंद कर लेती है और सिद्धांत को महसूस करने लगती है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खोल दोनों बाहर आ जाते हैं। बाहर आते देख सिद्धांत के साथी सिद्धांत को रिपोर्टिंग करना शुरू कर देते हैं। सर, सभी औरतों को दूसरे जहाज में शिफ्ट कर दिया गया है और बच्चों को भी दूसरे जहाज में शिफ्ट कर दिया गया है। सिद्धांत अपना सर हिलाते हुए हूँ का जवाब देता है। अंबिका बोसी अंदाज में कहती है, क्या आप लोगों को यहाँ कच्चा सोना और अफीम मिला है? सभी चौंकते हुए एक दूसरे को देखने लगता है। अंबिका सभी के चेहरे को, एक्सप्रेशन को देख समझ जाती है और एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, इसका मतलब इस जहाज पर नहीं है, उसकी डीलिंग किसी और दिन होने वाली है। अंबिका अपने सभी साथी को देखकर कहती है, निकलने की तैयारी करो, जितनी जल्द हो घर वापस। इतना कहकर चुप हो जाती है और कुछ सोचने लगती है। सोचते हुए कहती है, अब तक शंकराचार्य को पता चल चुका है कि मैं वहां नहीं हूं, तो वो कुछ ना कुछ गेम प्लान तो जरूर करेगा। अंबिका को देख कुंदन उदास होकर कहने लगता है, क्योंकि वह भी घायल शेर है और एक घायल शेर बहुत ही खतरनाक होता है। अंबिका कुंदन को देखते हुए कहती है, राइट कुंदन, उसे ऐसा कोई भी मौका देना ही नहीं है। अभी हम लोगों को और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। सभी कोई अंबिका को देखने लगता है। अंबिका सभी के साथ आगे बढ़ जाती है और सिद्धांत अपने साथी के साथ वही खड़ा रह जाता है, अंबिका को जाते हुए देखते रहता है। अचानक सिद्धांत की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। ब्लैक टाइगर की टीम दोनों साइड अलग अलग होकर खड़े हो जाते हैं। बीच में से अंबिका निकलते हुए सिद्धांत के आंखों में देखकर चलते हुए सिद्धांत के सामने खड़ी हो जाती है। उसे अपने तरफ आते देख सिद्धांत की आंखें बड़ी हो जाती है। अंबिका सिद्धांत के गले में अपनी बाहें डाल प्यार भरे अंदाज में पूछती है, आप कब तक आ रहे हैं? मैं आपको बहुत मिस करूंगी। कुंदन अंबिका का यह अंदाज देख पूरा शॉक्ड हो जाता और अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर बस अंबिका को देखते रहता है। उसे ये सब देख आश्चर्य होता है, क्योंकि अंबिका का यह अंदाज अभी तक किसी ने नहीं देखा था, तो कुंदन को शॉक्ड होना लाजमी है। कुंदन ही क्या, कोई और भी अंबिका को अगर इस अंदाज में देख लेता तो वह भी इसी तरह का रिएक्ट करता। सिद्धांत अपनी होने वाली पत्नी अंबिका का यह अंदाज देख पूरी तरह से अचंभित में पड़ जाता है और शॉक एस्टोनिश्ड फेस होकर अंबिका को देख रहा था। सिद्धांत को यह एक्सप्रेशन देख अंबिका मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। उसे थोड़ा और परेशान करते हुए अपनी हाथों से सिद्धांत के हल्के से सीने में मारते हुए प्यार से कहती है, बताए ना आप कब तक आ रहे हैं? या फिर इतना कह के चुप हो जाती है और उसके सीने पर अपने सर रखकर उसके सीने में अपनी उंगली को प्यार से घुमाते हुए कहती है, मैं कब से आपसे पूछ रही हूँ, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आपका ध्यान कहाँ है? आपकी होने वाली बीवी तो आपकी बाहों में है, फिर आप किसके ध्यान में हो? थोड़ा शक भरी अंदाज में अंबिका कहती है। अंबिका का ऐसा अंदाज देखा सिद्धांत स्पीचलेस हो जाता है और उसे ही ध्यान से देखे जा रहा था और मन में कहता है, क्या यह मेरी अंबिका है या इस जहाज में एक्सचेंज हो चुकी है? सिद्धांत को कोई जवाब न देते देख अंबिका उसे चिमटी काट लेती है, जिससे सिद्धांत चिल्लाते हुए कहता है, आउच, क्या कर रही हो तुम? अंबिका ने जिस जगह चिमटी काटती है उस जगह को सहलाते हुए सिद्धांत कहता है। सिद्धांत अपनी चुटकी बजाकर सभी साथियों को पीछे पलटने का इशारा करता है। अंबिका की कमर को पकड़कर थोड़ा अपनी तरफ खींचता है और उसकी आंखों में देखकर उसके गाल को प्यार से सहलाते हुए कहता है, तुम मुझे झटके पर झटका दे रही हो, क्या मेरी जान लेने का इरादा है? अंबिका सिद्धांत के बाहों में अपना सर झुकाकर सिर्फ आंखें उठाकर सिद्धांत की तरफ देखकर अपनी सर को नामे हिलाते हुए अपने नीचे वाले होंठ को दांतों से दबा देती है। सिद्धांत उसे और टाइट पकड़कर उसके कान में धीरे से कहता है, सचमुच में तुम्हारा यह अंदाज देख मन कर रहा है, तुम्हें खा जाऊं। सिद्धांत अंबिका के नाक को अपने नाक से रगड़ते हुए कहता है, तुम्हारा ये सेक्सी अंदाज मेरी जान लेकर रहेगा। अंबिका अपने होठ सिद्धांत के कान के पास ले जाकर कुछ कहती है और उसकी बाहों से निकालना सीधे चलते हुए निकल जाती है। पीछे पलटकर एक बार भी नहीं देखती। सिद्धांत उसकी बातों को सुन अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है, फिर थोड़ी देर बाद अपने सर पर चपत लगाकर सारे ख्यालों को झटकते हुए अपने साथियों के साथ काम पर लग जाता है। अंबिका होटल पहुंचकर कुंदन से चॉपर रेडी करने को कहती है। अंबिका फोन लगाकर आकाश को आगाह कर देती है। यहाँ जो कुछ भी हुआ सब बता देती है। आकाश से कहकर सिक्योरिटी और भी टाइट करवा देती है। दूसरी तरफ राणा सुनते ही पूरा बौखला जाता है। अंबिका चौपर में बैग घर के लिए निकल जाती है। ब्लैक टाइगर और सारे साथी दूसरे चौपर में निकल अपने ठिकाने पहुंच जाते हैं। सिद्धार्थ अपने हेडक्वार्टर पहुंचकर सारी रिपोर्ट की जानकारी अपने सर को दे देता है। सारी औरतें और बच्चों को अपने अपने घर सेफली पहुंचा दिया जाता है।
वहां पर सभी लोग सिद्धांत और सिद्धांत की होने वाली पत्नी को बहुत ही तारीफ कर रहे थे। सारे लोग वहां से निकल जाने के बाद सिर्फ सिद्धांत और सिद्धांत की सर रमन शुक्ला बचता है। रमन शुक्ला सिद्धांत को चेतावनी देते हुए कहता है, ये तुमने ठीक नहीं किया, मैंने जो तुमसे कहा तुम वह क्यों नहीं मानते हो? तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हें डिपार्टमेंट से निकाल दिया जाएगा। रमन शुक्ला अफसोस करते हुए कहता है, मैं नहीं चाहता कि मैं अपने सबसे प्यारे और सबसे कहते सिद्धांत के कंधे पर हाथ रखकर कहता है खो दूं। तुम्हारे पास बहुत कम समय बचे हैं, जितनी जल्दी हो डिसीजन ले लो। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 79 एक्सचेंज। रमन शुक्ला सिद्धांत को चेतावनी देते हुए कहता है, ये तुमने ठीक नहीं किया, मैंने जो तुमसे कहा तुम वह क्यों नहीं मानते हो? तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हें डिपार्टमेंट से निकाल दिया जाएगा। रमन शुक्ला अफसोस करते हुए कहता है, मैं नहीं चाहता कि मैं अपने सबसे प्यारे और सबसे दिल के करीब, इतना कहते हुए सिद्धांत के कंधे पर हाथ रखकर कहता है खोना नहीं चाहता। रमन शुक्ला बहुत ही मायूस और लो साउंड में अफसोस करते हुए कहते हैं, तुम्हारे पास बहुत कम समय बचे हैं, जितनी जल्दी हो सके कोई डिसीजन ले लो। इतना कहकर रमन शुक्ला सिद्धांत को उस कमरे में अकेले छोड़कर धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए कमरे से बाहर निकल जाते हैं। अब इस खाली कमरे में सिर्फ सिद्धांत अकेले खड़ा था, आसपास कोई नहीं थी। कमरे में पिन ड्रॉप साइलेंट का छाया हुआ था। सिद्धार्थ उसी जगह पर स्टैचू की तरह खड़ा हो जाता है और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर इसी कंडीशन में खड़े रहता है। थोड़ी देर के बाद झटके से अपनी आंखें खोलता है और खुद से ही कहता है, मैंने ये डिसीजन बहुत सोच समझ कर लिया है और मुझे अपने डिसीजन पर कभी भी कोई पछतावा नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसीलिए मैं बहुत ही खुश हूँ। मुझे कभी भी अपनी डिसीजन पर गिल्ट नहीं होगा। दूसरी तरफ अंबिका बिना समय गवाए चौपर पर बैठ अपने घर की तरफ निकल जाती है। शंकराचार्य के दिमाग में अभी कितनी खलबली मच रही होगी, वह कितना घटिया से घटिया प्लानिंग कर रहा होगा और किस प्लानिंग को कब एग्जीक्यूट कर दे वह खुद नहीं जानती थी। इसलिए वह जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहती थी ताकि उसे उसके मकसद में कामयाब ना होने दे। राणा को जब पता चला कि अंबिका घर पर नहीं है, ये जानते ही वह बौखला सा जाता है। अंबिका के नाम पर उसके लोग किस पर नजर रखे हुए था? घर से कौन ऑफिस जा रहा है, ऑफिस से घर कौन आ रहा है, वह अब तक किसको फॉलो कर रहा है? इतने दिनों से क्या वो एक गलत लड़की पर नजर रखा है? इतने दिनों की मेहनत क्या मिट्टी में मिल गई? ये सब सोचकर उसे और भी गुस्सा आ जाता है। खुद ही मन में सोचने लगता है, वह लड़की अगर अंबिका नहीं है तो कौन है? ये जानने के लिए राणा पूरा व्याकुल हो जाता है। उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। राणा गुस्से में बौखलाते हुए अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालता है, अपने आदमी को फोन लगा देता है। फोन उठाते के साथ राणा गरजते हुए कहता है, कपूर मेंशन के बाहर और भी गार्ड्स बढ़ा दो, जैसे ही तुम्हें अंबिका नजर आए उसे उसी वक्त शूट कर दो। फिर थोड़ा नॉर्मल होकर डेविल स्माइल के साथ कहता है, मैं भी तो देखूं उसकी जगह आखिर कौन है। थोड़ा गुस्से और सख्त लहजे में कहता है, किसकी इतनी हिम्मत हुई है कि जो सिर्फ टकराने की ताकत रखता है ताकि उसे उसकी इस गलती की सजा मिल सके। अंबिका अपने शहर आ चुकी थी, लेकिन अपने घर के टेरेस पर लैंड न करते हुए किसी दूसरे जगह चौपर को लैंड करती है। अंबिका कुंदन और अपने टीम के साथ चौपर से बाहर आती है, तभी अंबिका का फोन रिंग होना शुरू हो जाता है। फोन उठाते के साथ अंबिका का एक्सप्रेशन एकदम से सख्त और कोल्ड हो जाता है, जिसे देखकर कुंदन और उसकी टीम अलर्ट हो जाते हैं। अंबिका फोन काटते के साथ फोन को लेकर अपने सर पर धीरे धीरे टेप करते हुए कुछ सोचती है। थोड़ी देर के बाद फोन पॉकेट में रखकर एक डेविल स्माइल देती है, अपने टीम की तरफ मुड़कर गर्दन को थोड़ा राइट थोड़ा लेफ्ट घुमाते हुए कहती है, टाइगर रेडी हो जाओ, एक और गेम बाकी है। टाइगर कमांडो के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ती है, क्योंकि तुरंत ही उसे एक और असाइनमेंट मिल गया था। सभी टीम वाले खुशी के साथ कहते हैं, रेडी रेडी बॉस। अपनी टीम वालों के चेहरे पर खुशी देखकर अंबिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वह किसी से कुछ कहती नहीं है, पर उसके स्माइल का मतलब है कि उसे सक्सेस होने से कोई भी रोक नहीं सकता। टीम के चेहरे पर खुशी देखकर उसकी उम्मीद और दुगनी हो जाती है और गेम प्लानिंग सक्सेस होना 100% में बदल जाती है। अंबिका कुंदन की तरफ मुड़कर उसे कहीं भेज देती है। कुंदन भी बिना समय गवाए बिन बात को काटे वहां से एक कार लेकर निकल जाता है। अंबिका अपनी टीम के साथ उस लोकेशन पर पहुंच जाती है जिस जगह उसे अपना काम पूरा करना था, उसके बाद ही वह आराम से घर जा सकती थी। ठीक उसी समय अंबिका के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है। अंबिका मोबाइल खोलकर देखती है तो वह आकाश का भेजा हुआ एक मैसेज था। वह मैसेज पढ़कर तुरंत ही उसे रिप्लाई करके कहती है, बस 20 मिनट में घर आ जाऊंगी, तब तक वहां उसे उलझा कर रखो। आकाश तुरंत ही रिप्लाई करते हुए कहता है, ओके। अंबिका कपूर मेंशन के बाहर अपने टीम के साथ पहुंचकर सारे टीम को कुछ भागों में बांट देती है। आगे मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 80 80 मास्टरमाइंड। अपनी टीम के साथ उस लोकेशन पर पहुंच जाती है जिस जगह उसे अपना काम पूरा करना था, उसके बाद ही वह आराम से घर जा सकती थी। ठीक उसी समय अंबिका के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है। अंबिका मोबाइल खोलकर देखती है तो वह आकाश का भेजा हुआ एक मैसेज था। वह मैसेज पढ़कर तुरंत ही उसे रिप्लाई करके कहती है, बस 20 मिनट में घर आ जाऊंगी, तब तक वहां उसे बातों में उलझा कर रखो। आकाश तुरंत ही रिप्लाई करते हुए कहता है, ओके दी।
अंबिका कपूर मेंशन के बाहर अपने टीम के साथ पहुंचकर सारे टीम को कुछ भागों में बांट देती है। अंबिका का ऑर्डर फॉलो करते हुए सारे टीम आपस में बंटकर मेंशन के सामने वाले बिल्डिंग में छुपे हुए राणा के आदमियों को ढूंढने में लग जाते हैं। अंबिका के ब्लैक टाइगर इतनी होशियार और चालक शातिर दिमाग वाले थे, क्योंकि अंबिका ने उसे ऐसी ट्रेनिंग दी थी कि हर मोमेंट को हर मुश्किल से मुश्किल समय को हर कठिनाई को आसानी से पार कर सकते थे। ब्लैक टाइगर कुछ ही समय में राणा के सभी आदमियों को ढूंढकर बेहोश कर देते हैं, क्योंकि अंबिका ने उसे खत्म करने से मना किया था। सभी बेहोश आदमियों को उठाकर एक ट्रक में डाल देते हैं। अंबिका वही अपनी गाड़ी में बैठे बैठे सभी को इंस्ट्रक्शन दे रही थी। टीम वाले ने जब काम कर दिया तो अंबिका के गाड़ी के पास आकर अपने अंगूठे से थम्स अप का चिन्ह का इशारा करते हुए ये बताया कि काम हो गया। ये सुनते ही अंबिका के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है। अंबिका तुरंत ही अपने पॉकेट से मोबाइल निकालकर कुंदन को फोन करती है। फोन की रिंग जा तो रही थी पर कुंदन फोन रिसीव नहीं करता है। ये सोचकर अंबिका थोड़ा घबरा जाती है। अंबिका फिर से कुंदन को फोन लगाने ही वाली थी कि उसके गाड़ी के शीशे पर टेप होने की आवाज आती है। अंबिका अपना सर गाड़ी के शीशे की तरफ मुड़ती है तो वह देखती है कि कुंदन वहां खड़ा है। उसे खड़ा देख अंबिका गाड़ी की कांच नीचे करती है और कुछ पूछने के लिए अपना मुंह खोलती है। उससे पहले कि अंबिका कुछ बोलती, कुंदन अंबिका से पहले कहता है, लेडी बॉस, आपने जो काम दिया था वह हो चुका है। अंबिका इशारे से पूछती है, वह है कान्हा? कुंदन अपनी गर्दन को पीछे कर इशारे से बताता है वहां। अंबिका मुस्कुराते हुए कुंदन से कहती है, गुड जॉब कुंदन, गुड जॉब। थोड़ा सा रुकने के बाद अंबिका कुंदन से कहती है, अब तुम इन सारे टीम को वापस इसके ठिकाने पर भेज दो ताकि यह रेस्ट कर सके। कुछ दिनों से इसे रेस्ट नहीं मिली है। कुंदन अंबिका की बात मानते हुए अपना सर हिलाकर सारे ब्लैक टाइगर को गाड़ी से उसे गुप्त ठिकाने पर भेज देता है। अंबिका आकाश को मैसेज करती हूँ, बी रेडी, आई एम कमिंग। आकाश इस मैसेज को देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, लेकिन सामने बैठा इंसान ना देख पाए वह तुरंत ही अपनी हंसी को छुपा लेता है। कुछ देर पहले आकाश अंबिका को मैसेज किया था कि राणा घर पर आ गया है, मुझे अभी क्या करना है। अंबिका उसे मैसेज में रिप्लाई किया था कि उसे अपने बातों में उलझाकर रखो, मैं 20 मिनट में आती हूँ। अंबिका व्हीलचेयर पर एक इंसान बैठा था, उस व्हीलचेयर को पढ़कर कपूर महल के अंदर आती है और किसी से बिना बात किए हुए सीधे मीटिंग हॉल में चली जाती है। वहां पर खड़े डाइनिंग हॉल में कमला, सारा, अशोक, बैजनाथ, आयशा, अंजलि, सिद्धार्थ अंबिका को देख खुश हो जाते हैं, लेकिन जब सबकी नज़र व्हीलचेयर पर बैठे इंसान को देखता है तो सभी के चेहरे का एक्सप्रेशन तुरंत ही बदल जाती है। सभी के चेहरे में अब गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था। सिद्धार्थ इस सबसे अनजान, उसे अंबिका के फैमिली मैटर के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए उसके चेहरे का एक्सप्रेशन नॉर्मल था। अंबिका सभी के चेहरे को देख समझ जाती है, लेकिन किसी को बिना रिप्लाई किए सीधे मीटिंग रूम में चली जाती है। कुंदन भी अंबिका के पीछे पीछे मीटिंग रूम में एंटर करता है। मीटिंग रूम में आकाश और उसके सामने राणा दूसरी कुर्सी पर अपने पांव के ऊपर पांव चढ़कर बैठा अंबिका का ही इंतजार कर रहा था। जब अंबिका को वह अंदर एंटर करते हुए देखता है तो उसका एक्सप्रेशन एकदम से चेंज होकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि राणा को पता था कि अंबिका यहाँ है ही नहीं, तो अंबिका यहाँ कैसे आ सकती है? क्या उसे कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी, या फिर अंबिका अभी अभी आई है? यही सब उसकी दिमाग में चल ही रहा था कि तभी उसकी नज़र व्हीलचेयर पर बैठे आदमी पर पड़ता है, जिसे देखकर राणा एकदम से सकपका सा जाता है। घबराकर अपनी सीट से खड़ा होकर अंबिका की तरफ बढ़ जाता है। राणा को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर अंबिका राणा के सामने अपने दोनों पॉकेट में हाथ डालकर सीधे विदाउट एक्सप्रेशन के खड़ी हो जाती है। अंबिका राणा की आंखों में देखकर एक शातिर मुस्कान पास करती है, जिसे देखकर राणा गुस्से में आग बबूला हो जाता है। उसका मन तो अभी कर रहा था कि अंबिका के गले को पकड़कर उसकी गर्दन ही तोड़ दी जाए। उसे घुटने के बल लाकर अपने जूते पर उसकी नाक रगड़ावे, पर उसके सपने व्हीलचेयर पर बैठे आदमी को देखकर टूट जाता है और खामोश खड़ा होकर अंबिका की तरफ देखने लगता है। राणा की बेबसी को देखकर कुंदन और आकाश मुस्कुराने लगता है। कुंदन और आकाश की मुस्कान को देखकर राणा का खून खोलने लगता है, गुस्से में तिलमिला जाता है, पर अभी वह कुछ भी कह नहीं सकता था। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आगे के एपिसोड जल्द ही अपलोड होंगे। धन्यवाद।